नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विकास टारगेट बोर्ड में। आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, पढ़ाई चल रहा होगा। इसलिए आज जो है क्लास टेंथ के आज संधि पढ़ेंगे। आज जो है हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? संधि। आज जो है व्याकरण पढ़ेंगे, जिसे संधि हम जानेंगे कि संधि होता क्या है। ठीक है, संधि हम जानेंगे कि संधि क्या होता है। ठीक, देखो इधर देखना बोर्ड पर। संधि जो कहता है, संधि परिभाषा संधि के परिभाषा कहता है सबसे पहले इसमें जो है दो वर्णों के मेल होते हैं। संधि में दो वर्णों के मेल होते हैं और समास में दो शब्दों के मेल होते हैं। ठीक ना? ठीक है, तो हम देखेंगे कि संधि किसे कहते हैं। संधि कहता है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार या परिवर्तन। परिवर्तन के मतलब होता है दो वर्ण के मिलाने के बाद जो भी परिवर्तन, जो नया शब्द बनता है उसी को कहते हैं संधि। ठीक है ना? तो परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें संधि का परिभाषा कहता है कि दो वर्णों के मेल से, मेल के मतलब कि मिलाने से, मेल के मतलब होता है कि मिलाने से होने वाले विकार या परिवर्तन, विकार हो या तो परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हम लिए विद्यालय। अब विद्यालय में है जो इसमें विद्या, विद्याधन आलय, आलय विद्यालय जो बनता है, विद्याधन आलय से बनता है विद्यालय। ठीक है, विद्यालय जो बनता है विद्याधन आलय से क्या बनता है? विद्यालय। वैसे जो है हिमालय, हिम जोड़ हिमधन आलय, आलय हिमधन आलय से बनता है क्या? हिमालय। विद्या के मतलब कि जहाँ शिक्षा, और आलय मतलब होता है घर। जहाँ शिक्षा का घर होता है उसी को कहते हैं विद्यालय। उसी को क्या कहते हैं? विद्यालय। ठीक है, समझ में यहाँ तक आ गया होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद जो कहता है कि संधि के मुख्यतः तीन वेद होते हैं। संधि के मुख्यतः कितने वेद होते हैं? तीन वेद होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है स्वर्ण संधि। पहला जो है कि क्या नाम है? पहला का स्वर्ण संधि नाम है, और दूसरा का व्यंजन संधि नाम है, और तीसरा के विसर्ग संधि नाम है। स्वर्ण संधि के तीन भेद, जिसमें पहला का नाम है स्वर्ण संधि, और दूसरा का नाम है व्यंजन संधि, और तीसरा का नाम है विसर्ग संधि। ठीक, यहाँ तक समझ गए। देखो अब स्वर्ण संधि के परिभाषा का देखते हैं कि स्वर्ण संधि के परिभाषा क्या है। स्वर्ण संधि के परिभाषा कहता है कि जब दो स्वरों के मेल से कोई परिवर्तन होता है उसे स्वर्ण संधि कहते हैं। इसमें जो है दो वर्ण आपस में मिलेंगे। स्वर्ण संधि में आपस में दो वर्ण मिल करके और परिवर्तन के मतलब जो नया शब्द बनेंगे उसी को क्या कहते हैं? स्वर्ण संधि कहते हैं। इसमें दो स्वर वर्ण मिलेंगे। ठीक है, जैसे में लिए हैं पाव धन अक। इसमें जो है दो में पाव धन अक मैंने पावक, पाव और मिला है, और मिल करके प्लस मिल करके पावक होता है। उसके बाद जो है देव, देवेंद्र। देवेंद्र क्या होता है? संधि जोड़ देव जो धन इंद्र, देव जोड़ इंद्र बन करके बनता है देवेंद्र। ठीक है, देवेंद्र। आगे देखो, उसके बाद जो है दूसरा जो है आता है व्यंजन संधि। दूसरा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि कहता है कि जब दो व्यंजन, इसमें जो है दो स्वर्ण मिला था, स्वर्ण वर्ण में दो स्वर्ण मिला था, और इसमें व्यंजन वर्ण है जो दो व्यंजन और
स्वर्ण के मेल से व्यंजन में परिवर्तन होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है ना, सॉरी। इसमें जो है दो व्यंजन भी मिलेंगे और स्वर्ण भी मिलेंगे। इसमें स्वर्ण भी और दो व्यंजन भी मिलते हैं, उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे इसमें उत धन चारण, उत धन चारण से बनता है उच्चारण। क्या बनता है, उच्चारण। उ और आधा त, उ और आधा त प्लस चारण मिलकर के बनता है उच्चारण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है सत धन जन, आधा स पूरा स मिलता है, पूरा स मिलता है और आधा त मिलता है और प्लस में ज अन, सत धन जन से मिलकर के सज्जन बनता है। क्या बनता है, सज्जन बनता है। उसके बाद दिगंबर जो बनता है, दिगंबर के संधि विच्छेद होता है दि, दी और आधा क, दी और आधा क और प्लस में आ और आधा म अबर, दिगंबर। दिक धन अंबर मिलकर के दिगंबर बनता है। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद जो है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ये सब पर जो है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो है स्वर्ण संधि है। ये दोनों में से तो उतना नहीं आता है, पर स्वर्ण स्वर्ण संधि में से ज्यादातर देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो व्यंजन संधि कहता है कि जब स्वर्ण से, जब सॉरी जब विसर्ग से स्वर्ण या व्यंजन मिले, इसमें जो है विसर्ग संधि में है कि जब विसर्ग से स्वर्ण या व्यंजन मिले उसे उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें जो है विसर्ग से स्वर्ण मिलेगा या तो व्यंजन में मिलेगा, इसे विसर्ग संधि कहते हैं। कि विसर्ग चाहे तो स्वर्ण से मिलेगा और चाहे तो व्यंजन से मिलेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, चाहे तो स्वर विसर्ग मिलेगा स्वर से या तो स्वर मिलेगा व्यंजन से। जैसे में इसमें जो है एग्जाम्पल है मनोहर। अब मनोहर जो है, मनोहर बनता है मन जोड़ हर से मनोहर बनता है। मन धन हर से क्या बनता है, मनोहर, मनोहर। उसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल मना, मना धन रथ से क्या बनता है, मनोरथ, मनोरथ का संधि विच्छेद होता है मन धन रथ के से बनता है मनोरथ बनता है। उसके बाद जो है तीसरा एग्जाम्पल लिए निशुल्क। अब निशुल्क जो है बनता है संधि विच्छेद निशुल्क के होता है नि धन शुल्क से बनता है क्या, निशुल्क बनता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, निशुल्क बनता है। जैसे में और उदाहरण हम लिए हैं कोणार्क। अब कोणार्क जो है, कोणार्क जो है कौन धन अर्क से बनता है क्या, कोणार्क बनता है। ठीक है, कोणार्क के संधि विच्छेद होता है कौन, कौन धन अर्क से कोणार्क बनता है। ठीक, उसके बाद फिर गिरी, गिरी गिरीन्द्र, गिरीन्द्र और गिरीन्द्र का संधि विच्छेद क्या होता है, तो गिरीन्द्र का संधि विच्छेद होता है गिरिधन इंद्र, गिरिधन इंद्र से मिलकर के बनता है गिरी गिरीन्द्र। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा जो लिए एकाएक। अब एकाएक का संधि विच्छेद क्या होता है, एकाएक का संधि विच्छेद होता है एक धन एक, एक धन एक मिलकर के एकाएक बनता है। ए जो है ए और प्लस में ए मिलता है तो आय के निर्माण करता है। ठीक है ना, तो एक धन एक मिलकर के एकाएक बनता है, एकाएक। ठीक, उसके बाद जो है आगे देखो। उसके बाद जो है सदैव, सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा धन एव से क्या बनता है, सदैव। ठीक है, सदैव का संधि विच्छेद
सदा धन ऐब से सदैव बनता है। ठीक। उसके बाद जो है पांचवा जो है महा महोषध 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 का संधि विच्छेद। महोषध का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महा धन औषध से बनता है महोषध। ठीक है। महाधन औषध से क्या बनता है? महोषध बनता है। पावक का संधि विच्छेद क्या होता है? पावक का संधि विच्छेद होता है पो धन धन अक से पावक बनता है। पो धन अक से क्या बनता है? पावक बनता है। ठीक है। तो इतना हुआ। उसके बाद जो है अब देखेंगे कि स्वर्ण संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर्ण संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर्ण संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब देखो इसके आगे चलते हैं। अब देखो इधर, अब जो है हम तो परिभाषा जान गए और संधि के परिभाषा जान गए और संधि कितने प्रकार के होते हैं वो जान गए। उसके बाद जो है संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीनों के परिभाषा जान गए और एग्जाम्पल जान गए। अब जो है संधि के स्वर्ण संधि के कितने भेद होते हैं उसके बारे में। तो स्वर्ण संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। इसको याद रखना। स्वर्ण संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आता है कि स्वर्ण संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन होते हैं? तो पहला का नाम है दीर्घ संधि। पहला का नाम है दीर्घ संधि और दूसरा के गुण संधि और तीसरा के वृद्धि संधि और चौथा के यन संधि और पांचवा के है आयादी संधि। पहला के नाम है दीर्घ संधि और दूसरा के नाम है गुण संधि और तीसरा के नाम है वृद्धि संधि और चौथा के नाम है यन संधि और पांचवा का नाम है आयादी संधि। अब देखो, अब इसको दीर्घ संधि को पहचानने के लिए एक ट्रिक है जो वो कहता है कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं और कैसे हम पहचाने कि कौन सा जो है शब्द है जो दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि को कहता है, दीर्घ संधि कहता है कि इसमें आ दीर्घाई और दीर्घाऊ, इसमें आ और दीर्घाई और दीर्घाऊ दिखने पर वो कौन सा शब्द होगा? दिखने पर दीर्घ संधि होगा। कौन सा होगा? दीर्घ संधि। इसमें चाहे तो आ जाए या दीर्घाई ई आ जाए या दीर्घाऊ ऊ आ जाए तो कौन सा शब्द होगा? दीर्घ संधि में आता है। ठीक है। जैसे में पुस्तकालय, पुस्तकालय में देखो आ पुस्तका, जब क बोलते हैं तो आ आता है तो पुस्तकालय। पुस्तकालय जो है कौन सा संधि है? तो दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी में यहाँ देखो आ रहा है विद्यार्थी, विद्यार्थी, इसलिए ये कौन सा है? संधि, दीर्घ संधि है। ठीक है। जैसे सतीश, सतीश में दीर्घाई ई आ रहा है सतीश, 30, इसमें तो ये जो है विकोजी में है दीर्घ संधि है। उसके बाद भानुदय, भानुदय में देखो दीर्घाऊ आ रहा है नू में दीर्घाऊ, तो इसलिए कहेंगे कौन सा? दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ से आता है एक दो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा दीर्घ संधि है और इसमें से एक दे देगा और उसके बाद दे देगा गुण संधि में के। तो अपना उसके लिए कुछ करना है, चुनना है और उसके बाद रंग देना है। अब जो है दूसरा कहता है गुण संधि। अब गुण संधि के पहचानने के लिए क्या ट्रिक है? तो गुण संधि के पहचानने के लिए कहता है कि इसमें ए आ जाए या तो ओ आ जाए, इसमें ए या ओ दिखाई दे तो वह कौन सा संधि होगा? गुण संधि होगा। कौन सा संधि होगा? गुण संधि। गुण संधि में कहता है कि इसमें ए या तो ओ दिखाई दे तो कौन सा संधि होगा? गुण संधि होगा। कौन सा संधि? गुण संधि। जैसे में महेश, ये आ रहा है यहाँ महेश, हा पर ऊपर ने एक पाई तो महेश, तो ये कौन सा संधि है? गुण संधि है। महोदय, महोदय में देखो ओ आ रहा है ओ महोदय,
तो महोदय कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है। उसके बाद जो है रमेश, रमेश में ए है, में म पर ऊपर में ए, एक पाई ऊपर में ए, तो यह जो है रमेश जो है दीर्घ संधि में आता है। ठीक है। उसके बाद है परोपकार, परोपकार में ओ आ रहा है, परोपकार में, तो ये कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद जो है तीसरा जानेंगे, तीसरा के नाम है कुछ वृद्धि संधि, वृद्धि, वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। देखो उसके बाद जो है, उसके बाद जो है तीसरा जो कहता है, तीसरा वृद्धि संधि, तीसरा जो है वृद्धि संधि है। इसमें ए रहे, ए और औ, तो दिखाई देने पर उसे वृद्धि संधि कहते हैं। ए जैसे में ऊपर में दो पाई रहे, या तो एक पाई नीचे और दो पाई ऊपर रहे, या तो एक पाई नीचे और दो पाई ऊपर रहे, तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वृद्धि संधि। उसको क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। जैसे में देखो इसमें जो है महौषधि, महौषधि, महौषधि में देखो तो ऊपर में दो पाई है। अब इसको भी याद रखना, ये जो है अ या आ धन ए या ए मिलकर के अ बनता है। अब इसी को चाहे तो आ या अ और प्लस ए और या ए मिल करके क्या बनेगा? ए ही बनेगा। ठीक है। उसके बाद जो है इधर ई वाला जो आएगा इधर आ, या तो अ प्लस ओ या ओ मिल करके क्या बनेगा? औ ही बनेगा। क्या बनेगा? औ ही बनेगा। ठीक है। तो इसमें देखो सदैव में, सदैव में दो पाई ऊपर है, तो सदैव, तथैव ऊपर में दो शब्द है, उसका जनकता, जनकता, ऐसे जो है कई वर्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि संधि में कहते हैं, वृद्धि संधि में कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि संधि है। उसके बाद यन संधि, यन संधि कहते हैं कि इसमें आधा अधूरा वर्ण के साथ या व र दिखाई पड़े तो उसे यन संधि कहते हैं। इसमें जो है यन संधि में आधा अधूरा वर्ड दिखाई देगा, आधा अधूरा में य व र दिखाई दे, आधा अधूरा वर्ड दिखाई देगा और इसमें य र व दिखाई देगा, तो इसको क्या कहेंगे? यन संधि कहेंगे। ठीक है। यन संधि कहेंगे। देखो जैसे इत्यादि, यह के पहले आधा त है, तो आधा अधूरा शब्द में यह दिखाई दिया, तो ये इत्यादि हो गया। उसके बाद अन्वय, अन्वय में वह, वह दिखाई दिया, वह यहाँ वह है, वह आधा अधूरा वर्ड दिखाई दिया, आधा ना। उसके बाद मनवय, मनवय भी हो जाएगा। उसके बाद अत्याचार हो जाएगा। उसके बाद अति उत्तम हो जाएगा। ऐसे कई वर्ड है। ठीक है। तो इसको भी याद रखना, हर्षई, हर्षई जो है या में बदल जाता है, हर्षई जो है या में बदल जाता है इसमें, और हर्षऊ, हर्षऊ जो है व में बदल जाता है, और री जो है र में बदल जाता है। ठीक है। तो इसको ध्यान देना, हर्षई य में बदल जाता है, और हर्षऊ व में बदल जाता है, और री जो है र में बदल जाता है। ठीक है। तो चार को आज हो गया खत्म, वृद्धि संधि, यन संधि और दीर्घ संधि, ये सब जो हो गया खत्म हो गया है। ठीक है। एक और देखना है, उसके बाद खत्म। उसके बाद जो है देखेंगे लास्ट जो है पांचवा जो कहता है, पांचवा अयादी संधि, पांचवा के नाम है अयादी संधि। इसमें प्राय तीन अक्षर होते हैं। अयादी संधि में चिन्ह पहचानने का नियम होता है कि इसमें तीन अक्षर होते हैं, अक्षर होते हैं। जैसे पवन, नायक, पावक, नायक, ये सब जो है पवन, गायक, पावक, नायक, ये सब जो है कौन सा संधि में आएगा? यादी संधि में आएगा। कौन सा? यादी संधि में। और इसको भी याद रखना, ये जो है, ये जो है आय में बदल जाता है,
ए जो है आई में बदल जाता है, और आई जो है आई में बदल जाता है। ए जो है आई में, और ए जो है आई में, और ओ जो है अव में बदल जाता है, और उसके बाद अ जो है आवह में बदल जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। और इसमें जो है पहचानने का नियम कहता है, ट्रिक कहता है, इसमें प्रायः 3 अक्षर होते हैं। इसमें प्रायः अधिकांश जो है 3 अक्षर दिखेगा, उसको हम कौन सा संधि कहेंगे? अयादी संधि कहेंगे। ठीक है, उसको कौन सा संधि? अयादी संधि। और वृद्धि संधि बता ही दिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग को जो है अब इस पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे संधि पर, उसको हम देखेंगे। उसको फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो भी अति है उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।